हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। आज हम 3.7 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करेंगे हम। देखिए क्या कहा है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिज्जू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharma is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathe. The age of Kathe and Dharma differ by 30 years. Find the age of the Ani and Biju. इसमें एज फाइंड करनी है किसकी, एनी की एंड बिजू की। सबसे पहले हम एज का कोई भी क्वेश्चन है प्रायर एज पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो हम पोजीशन कर लेते हैं लेट एज ऑफ एन एक्स ईयर। इसमें कोई पास्ट या फ्यूचर की कोई बात नहीं की हुई, इसलिए प्रेजेंट एज पोजीशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल लेट एज ऑफ एन एक्स ईयर, लेट एज ऑफ बिजू वाई ईयर। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट अगेन रीड करेंगे। क्या कहा हुआ है इन्होंने। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 year। एनी एंड बिजू की एज है, दोनों में कितने ईयर का डिफरेंस है, 3 year। लेकिन इस कंप्लीट स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है भी एज किसकी ज़्यादा बड़ी है, एनी बड़ी है या बिजू, ठीक है। तो इसमें दो केस बनेंगे हमारे पास, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या पोजीशन करेंगे, व्हेन एन इज एल्डर। सेकंड केस में क्या पोजीशन करेंगे, व्हेन बिजू इज सिंपल व्हेन बिजूस इज एल्डर, सिंपल व्हेन एन इज एल्डर, ठीक है। एक केस में एन को बड़ा मानेंगे, सेकंड केस में बिजू को बड़ा मानेंगे। दो डिफरेंट केस बनेंगे। तो फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे हम। अगर एन बड़ा है किससे, एन बड़ी है किससे, बिजू से। इसका मीनिंग x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 year। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एन एंड बिजू डिफर बाय 3 year। इसमें बड़ा कौन है, एन। जो वैल्यू बड़ी है उसको आगे रखेंगे। x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ है, 3। सिमिलर सेकंड केस में किसको बड़ा माना है हमने, बिजू को, तो बिजू आ जाएगा y माइनस एक्स, किसके इक्वल है, 3, ठीक है। जो भी वैल्यू लार्ज होती है, इसमें लार्ज कौन है, बिजू, तो उसको आगे लिखेंगे हम। y माइनस एक्स किसकी इक्वल है, 3। दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है, 3 का। इसके बाद एन एस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एन एस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एन जो एन के फादर है धर्मा, उसकी ये डबल है किससे, एन से। तो हमारे पास सेकंड गिवन कंडीशन क्या है, लेट एन फादर धर्मा एज कितनी है, 2x। एन की एज कितनी है, x। एन की एज कितनी है, x। तो एन के फादर की एज कितनी होगी, 2x, ठीक है। इसको कैसे समझोगे आप, देखिए अगर इसके फादर, एक फादर है एक डॉटर या सन ले लीजिए कोई भी, फादर की एज कितनी है, 30 year, ठीक है। उसकी डॉटर की
15 ईयर्स पोजीशन कर लेते हैं। देखिए 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिस्टर के साथ। क्लियर है। फादर की एज क्या है, फादर की एज डबल है किससे, अपनी डॉटर से। 15 इंटू 2, तो 2 किसके साथ, जो डबल है वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, डॉटर के साथ, ठीक है ना। फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज हिज डॉटर। क्लियर है। तो 2 उसके साथ, 2 अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो 60 हो गया। 60 15 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर है। इनक्वालिटी सेटिस्फाई करानी होती है, तो जो वैल्यू छोटी होती है उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसे भी कह सकते हैं आप। फादर क्या है, डबल है किससे, अपनी डॉटर से। सिमिलर एन ए क्या है, एन एस फादर क्या है, एन एस फादर धर्मा क्या है, डबल है किससे, अपनी बेटी से। तो अपनी बेटी कितनी है, एक्स ईयर, उसकी बेटी की एज कितनी है, एक्स ईयर, तो उसके फादर की कितनी होगी, 2x। यहाँ पे देखिए फादर की एज कितनी है, फादर की एज कितनी है, 2 इंटू डॉटर की एज, 2 इंटू डॉटर की एज। इसके बाद सेकंड कंडीशन, बिजूस इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथे। बिजूस इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सिस्टर कैथे। जो बिज्जू की एज है वो डबल है, ठीक है, किससे, कैथे। कैथे कौन है, बिज्जू की सिस्टर। बिज्जू क्या है, डबल है किससे, कैथे से। इसमें बड़ा कौन है, बिज्जू, और छोटा वैल्यू कौन है, कैथे। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कैथे के साथ। कैसे लिखेंगे, बड़ा कौन है, बिज्जू। बिज्जू से ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर कैथे से। सिमिलर कंडीशन, यही वाली कंडीशन है। इसमें क्या है, बिज्जू डबल है किससे, अपनी सिस्टर कैथे से। देखिए क्या कहा, बिज्जू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथे, ठीक है ना। जो बिज्जू है उसका ब्रदर, ठीक है, वो डबल है किससे, अपनी सिस्टर कैथे से। देखिए ये बिज्जू है, ये कैथे है, कौन बड़ा है, बिज्जू। बिज्जू इज द 2 टाइम ऑफ हिज सिस्टर कैथे। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, जो वैल्यू स्मॉल होती है, कैथे। अगर बिज्जू की एज पोजीशन कीजिए 20 है, ठीक है, तो कैथे की कितनी होनी चाहिए, 10 ही है। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्मॉल वैल्यू के साथ। बिज्जू इज 2 टाइम ऑफ हिज सिस्टर कैथे। सिमिलर, बिज्जू की एज कितनी पोजीशन की है मैंने, वाई, किसकी इक्वल है, 2। कैथे की एज कितनी है, कैथे की एज अभी क्लियर नहीं है, कैथे एज, तो कैथे की एज कितनी आ गई, y/2, 2 इधर शिफ्ट कर दिया। क्लियर है। अभी एक कंडीशन और दिया हुआ है इन्होंने, द एज ऑफ कैथे एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। द एज ऑफ कैथे एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। जो कैथे एंड धर्मा है, इन दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, इन दोनों की एज का कितने का डिफरेंस दिया हुआ है, 30 ईयर। अब इस स्टेटमेंट में भी क्लियर नहीं है, भी कैथे बड़ा है कि धर्मा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें धर्मा बड़ा है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द एज ऑफ कैथे एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर। तो कौन बड़ा है, धर्मा। धर्मा की एज कितनी है, धर्मा की एज कितनी है, 2x। डिफर कितना है कैथे की एज से, कैथे एज कितनी है, 30 ईयर। जो वैल्यू लार्ज होती है उसको आगे लिखना है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30 ईयर। अब देखिए मैंने धर्मा को बड़ा क्यों माना है, देखिए इन्होंने क्या रिलेशन दिया हुआ है, एन ए एंड बिजू दोनों क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। कैथे कौन है, बिज्जू की सिस्टर। कैथे कौन है, बिज्जू की सिस्टर है। धर्मा कौन है, एनी के फादर। देखिए क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। कैथे कौन है, बिज्जू की सिस्टर, और धर्मा कौन है, एनी के फादर। अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और कैथे सिस्टर है बिज्जू की, तो और ये तो हमें क्लियर ही हो रहा है, धर्मा की एज क्या होगी, लार्ज होगी। अगर ये दोनों फ्रेंड हैं,
ठीक है ना। इन दोनों, ये दोनों फ्रेंड है और कैथे कौन है, बिज्जू की सिस्टर है, ठीक है। तो तीनों ऐसे भी हम कह सकते हैं भी तीनों आपस में क्या एक तरह के फ्रेंड है। लेकिन धर्मा कौन है, एन के फादर है, तो फादर की एज तो कैथे की एज से तो लार्ज होगी, इसीलिए धर्मा कौन है, लार्ज, ठीक है ना। धर्मा की एज क्या है, बड़ी है, किससे, कैथे की एज से। कितना डिफरेंस है दोनों का, 30। दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर। क्लियर है ना। तो अगर आप इसमें दो केस बनाने लगोगे, y/2 - 2x = 30, तो ये केस क्या है, इनकरेक्ट है। क्लियर है ना, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास तीन कंडीशंस बन गई। कैसे, फर्स्ट कंडीशन ये वाली है, सेकंड कंडीशन जो केस सेकंड पोजीशन की है, थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये बनी है। अब क्या करना है, एक बार फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर है ना, जो डिनोमिनेटर में इसको खत्म कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1, दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 2 और 1 का एलसीएम 2, ठीक है। जहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 2x × 2 4x - 1 × y 1y 30, 4x - y 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 30 × 2 4x - y किसके इक्वल है, 60। तो थर्ड इक्वेशन इसको पोजीशन ना करके हम इसको पोजीशन कर लेते हैं। क्लियर है। नाउ अब हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 and 3, x - y किसके इक्वल है, 3, 4x - y किसके इक्वल है, 60। तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड। y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, ओनली साइन चेंज करने हैं, पॉजिटिव का जहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, जे साइन चेंज हो गया, इसको शिफ्ट हो गया। 1x जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा होता, वहाँ पे 1 लगा होता है। 1x - 4x कितना आ गया, नेगेटिव के 3x, पॉजिटिव के y नेगेटिव के y कैंसल, पॉजिटिव के 3 नेगेटिव के 60 कितना आ गया, नेगेटिव के 57। क्लियर है। -3x किसकी इक्वल है, -57, x किसकी इक्वल है, -57/-3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के टेबल कैंसिल हो गए, 19। x की वैल्यू 19 है, चाहे 1 में चाहे थर्ड में किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। 3 है जहाँ पे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y को इधर ले गए, 3 को इधर ले आए, 19 - 3, y उधर जाके पॉजिटिव कितनी आ गई, 16। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 16 ईयर। क्लियर है। सिमिलर मेरे पास क्या बनेगा, सेकंड केस कौन सा था, अगर व्हेन विजुस इज एल्डर। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस सेकंड को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 2 and 3, y - x किसके इक्वल है, 3, और थर्ड इक्वेशन कौन सी है, 4x - y किसकी इक्वल है, 60। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, y - x किसकी इक्वल है, 3, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल सेम लिख देते हैं, y क्या है नेगेटिव का, 4x क्या है पॉजिटिव का, किसकी इक्वल है, 60। ऑलरेडी x का कोफिशिएंट 1 है, साइन भी अल्टरनेटिव है, तो साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है इस वाली इक्वेशन में। -x + 4x + 3x, पॉजिटिव के 3 पॉजिटिव के 60 कितना आ गया, पॉजिटिव के 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब मेरे पास दोनों केस मैं यहाँ पे लिखूंगा, केस 1 की डिटेल और केस 2 की डिटेल। केस 1, एज ऑफ एन ए क्या है, x, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 19 ईयर।
एज ऑफ बिज्जू कितनी आई है, वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 16 ईयर। देखिए केस 1 जो फर्स्ट एंड 3 को सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 19 और वाई की वैल्यू कितनी आई थी 16। केस सेकंड केस में क्या है, एज ऑफ एन ए एक्स पोजिशन किया था, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 21। एज ऑफ बिज्जू की एज को वाइस पोजिशन किया है, जहाँ पे हमने शायद कोई मिस्टेक कर दी, वाई की वैल्यू है, ठीक है ना, वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने 21, ये देखिए एक्स की तो 21 सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे वाई आएगा, वाई वेरिएबल आएगा। क्लियर है, एक्स की वैल्यू 21 है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 24। वाई की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 24 ईयर। इसमें क्या है, एन ए की एज पोजिशन एल्डर किससे की है हमने, बिज्जू की एज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और सेकंड केस में बिज्जू ग्रेटर है किससे, एन ए से। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं।